Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the problem based on motion transmissibility. Important topic, ठीक है? ये problem 100% आपके एग्जाम में आता है. So let us see how to solve such an important problem. A motor car moving with a speed of 100 km per hour has a gross mass of 1500 kg. What is the given thing? Just you have to write down. Okay. So guys, see here the given data or given solutions. The car speed. So the velocity is given, that is 100 किलोमीटर पर आवर. इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे. ओके. 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में. ठीक है. So next, the mass is 1500. Okay. If it passes over a rough floor having sinusoidal surface with an amplitude of 75 mm, that is the y amplitude is given to you. So that is 75 into 10⁻³ in meter. Okay guys. And the wavelength of 5 meter, lambda. 5 meter this wavelength is given to you. The suspension system has a spring constant of 500 Newton per mm. Okay, the value of K is given to you 500 Newton per meter. इसको कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 10⁻³ ओके, ये +3 हो जाएगा ऊपर. सो 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर meter. Yes, correct. And the value of zeta, that is 0.5. Okay guys. So next क्या है? The determine the displacement or amplitude of the car, and second क्या है? Time lag. You have to find first displacement or amplitude, that is the value of x, and second what? Time lag. So these are the given things, just we have write down. Okay. अब इसका एक व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम का एक फिगर आप लोग जानते हैं. ये मास ऑफ दैट व्हीकल, यहाँ पे स्प्रिंग, ये व्हील ऑफ दैट व्हीकल, एंड दिस वन साइनोसॉइडल रोड सरफेस से साइनोसॉइडल वेव प्रोफाइल इज फॉर्म. तो यहाँ से आपका बेसिकली क्या होता है, y इतना ही एम्पलीट्यूड होता है. ओके गाइस. सो यहाँ से इतना क्या है आपका लैम्बडा. ठीक है, वेवलेंथ. सो वी नो दैट द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? एम्पलीट्यूड x upon y is equal to √1 plus in bracket 2 zeta r इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 जीटा इसका स्क्वायर. सो व्हाट इज द गिवन थिंग्स? क्या है? द वैल्यू ऑफ y इज गिवन टू यू. जीटा का वैल्यू दिया, बट फ्रीक्वेंसी रेशो वी डोंट नो. सो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. ठीक है. सो ओमेगा एन हमें तो नेचुरल अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा √k/m, बिकॉज द वैल्यू इज गिवन. k और m का वैल्यू दिया है. So 500 into 10⁻³ okay. Then value of m is 1500. अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये आंसर रेडियन पर सेकेंड के अंदर. So let me check. The value is ओमेगा n जो आपको मिलता है 18.26 रेडियन पर सेकेंड. ओके गाइस. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ओमेगा. हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा? सो पीरियडिक टाइम आप लोग जानते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्या है? 2π अपॉन ओमेगा. फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ओके. सो पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? फाई वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी आपको मिलेगी 100 किलोमीटर पर आवर 27.77 27.77 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा एन आपको ओमेगा मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखिए गाइज, आपको मिलेगा ये 34.9। सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर। ओके, देन इजीली यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओके, 34.9 divided by omega n 18.26. So frequency ratio 1.91. Yes, that is correct answer. So guys, putting the values in this equations, in this formula, definitely will get the answer. Displacement or amplitude of the given car or vehicle. Okay? Yes. So x upon the value of y 75 into 10 raised to -3. Okay. Yes. y का वैल्यू जो है 75 mm है, करेक्ट, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जीटा 0.5 r 1.91 इसका स्क्वायर 1 माइनस आर 1.91 स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर। ओके, यस। सो इफ यू सॉल्विंग कैलसी, डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एम्पलीट्यूड 0.0495 इन मीटर। 0.0495 मीटर 1 2 3। तो आपको गाइस ये 49 mm, ठीक है, 49.5 ये mm में ये आंसर मिल जाएगा। सो आइदर यू कैन राइट इन मीटर या mm। सो दैट इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर। ओके, सो सेकंड क्या है, टाइम लैग। टाइम लैग हम लोग पहले फेज लैग निकालेंगे। फेज लैग क्या है, फाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। सो tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा, ये फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा का, ठीक है। चलिए फिर ऑल द वैल्यू जो है जीटा और आर का वैल्यू रख दो, विल गेट पाई माइनस अल्फा। सो ऑफ ये अगर सॉल्व करोगे तो गाइज पाई और अल्फा आपको डिग्रीज में मिलेगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए इसका जो वैल्यू है जो मिलेगा आपको 144.2 आपको सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू आपको मिलता है, ये टर्म का वैल्यू आपको मिलेगा 62.36 डिग्री के अंदर, ठीक है। यस, दैट इज करेक्ट आंसर। 5 माइनस अल्फा, ये है आपका क्या है, फेज लैग, ठीक है। अब देखिए जो फेज लैग है वो डिग्री के अंदर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। क्या निकालना है, टाइम लैग निकालना है। सो टाइम लैग इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, राइट। तो अब देखिए ये जो डिग्री में उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 5 माइनस अल्फा ये डिग्री के अंदर है, इसको आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अगर इसका ओमेगा करेंगे, डिवाइडेड बाय ओमेगा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, टाइम लैग मिल जाएगा। टाइम लैग जो आपका रिक्वायर्ड है, फाइनल आंसर है। चलिए फिर बनाइए। 5 माइनस अल्फा इंटू पाई बाय 180 अपॉन ओमेगा का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ इधर 34.9, ठीक है। सो फाइनली आपको जो आंसर है करेक्ट वो मिलेगा, इधर लिखता हूँ मैं, टाइम लैग इज इक्वल टू 0.0
41 in second. ठीक है गाइस, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 100% चांसेस है आने के. Any queries? We will solve. Okay. Stay connected. Keep watching the videos. I hope that you should be clear. You have to be understand. Okay. You have to solve the variety of problems. Okay. Till then, goodbye. Thank you.